जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है और कांग्रेस पर पाकिस्तान और आतंकवाद के पक्ष में खड़े होने का आरोप भी लगाया है। सेना के शौर्य पर कांग्रेस ने फिर उठाए सवाल। एक और कांग्रेस नेता का छलका पाकिस्तान प्रेम। सर्जिकल स्ट्राइक पर रेवंत रेड्डी का बेतुका बयान। सूरत बदलना भले ही विपक्ष की मंशा न हो, लेकिन लोकसभा चुनाव के बीच एक के बाद एक लगातार विवादास्पद बयानों पर कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी कर दी हैं। पहले इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के पूर्व चेयरमैन सैम पित्रोदा ने विरासत पर बयान दिया। फिर मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान को सम्मान देने की बात कहकर विवाद खड़ा कर दिया। अब कांग्रेस के एक और नेता ने भी कुछ ऐसा ही कह दिया, जिस पर सियासत में उबाल आ गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने साल 2019 में पुलवामा आतंकी हमले और पाकिस्तान के बालाकोट में एक आतंकवादी ठिकाने पर भारत की जवाबी हवाई हमले पर सवाल उठा दिए। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ नहीं हुआ किसी को पता भी नहीं आज तक। सीएम रेड्डी ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया कि वो बालाकोट एयर स्ट्राइक के नाम पर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलवामा इंसिडेंट होने के बाद सर्जिकल स्ट्राइक में पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए मोदी जी कोशिश कर रहा है। मेरा सवाल यह है कि मोदी जी को, भाई आप क्या कर रहा है? पुलवामा इंसिडेंट क्यों हुआ है? क्यों होने दिए? देश की सुरक्षा आप क्या कर रहा है? क्यों आईबी रॉ ये एजेंसीज को क्यों इस्तेमाल नहीं किया आप? रेवंत रेड्डी के बयान को लेकर बीजेपी ने भी कांग्रेस पर आरोप लगा दिया कि उनकी सरकार के वक्त आतंकवाद पर नर्म रुख अपनाया गया। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि जनता 4 जून को इसका साक्ष्य जरूर दे देगी। अपनी वोट की राजनीति और पार्टीबाजी की राजनीति करने हेतु इस हद तक जा सकते हैं कि ये हमारी सेनाओं के मनोबल पर, उनके शौर्य पर भी प्रश्न उठाते हैं और जिन बातों पर एक साथ मिलकर के देश की एक राय होनी चाहिए वहां पर भी विवाद करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल रेवंत रेड्डी का गलत स्टेटमेंट है। रेवंत रेड्डी आज सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रहे। पहले भी कांग्रेस पार्टी के लोग, राहुल गांधी जी से लेकर बड़े बड़े लोग सबूत मांगे हैं। सबूत मांगने का जो देश का जनता उनको पार्टी को हराकर सबूत क्या है, सेना क्या होती है, देश का सिक्योरिटी क्या होती है, देश के इंटीग्रेशन क्या होती है, देश का सेना कितना बलिदान देती है, वो सबक सिखाए। फिर भी रेवंत रेड्डी आज शुरू किया है। सबूत जो 4 तारीख को रिजल्ट होगा, देश के जनता कांग्रेस पार्टी को सबूत बताएंगे। रेवंत रेड्डी के बयान के बाद कांग्रेस चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है। हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने इसे कांग्रेस की बौखलाहट करार दिया। ये मुझे ताज्जुब है, एक मुख्यमंत्री की हैसियत से वो इस प्रकार से बात कर रहे हैं। इससे पता चल जाता है हार का डर इनको इतना लग गया है कि क्या बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इसका संतुलन खो बैठे ये लोग। रेवंत रेड्डी के बयान के बाद बीजेपी भड़क गई और कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए इसे जवानों के शौर्य का अपमान करार दिया। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने सीएम रेड्डी के बयान को बेतुका बताया। भारत के वीर सैनिकों के शौर्य का बार बार अपमान कर रही है, बार बार ये अपमान किया जा रहा है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। रेवंत रेड्डी को पूरे देश से और श्रीमती सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक में सवाल उठा रहा है, लेकिन आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत का पताका भी होस्ट हो रहा है। आप उनको थोड़ा बताइए कि सर्जिकल स्ट्राइक में आप वो सवाल उठाने का बात छोड़ दो। देश में थोड़ी ही देर में, अगली थोड़ी ही साल में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी हमारा देश में आ जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार जोर शोर से चल रहा है और पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है।
लेकिन सेना की वीरता पर सवाल उठाकर सीएम रेवंत रेड्डी ने सियासी तपिश को और हवा दे दी है। वहीं पीओके में